नंबर 18 नंबर की तरफ कर रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया हुआ है, नहीं 5% यूरिया के जलीय विलयन का क्या ज्ञात करना है, परिसारक दाब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों, परिसारक दाब ज्ञात करना है, नहीं तो परिसारक दाब बराबर क्या होता है, यानी पीवी बराबर होता है एनआरटी, क्या होता है एनआरटी, जहां पी आपका क्या होता है प्रासरण दाब, वी क्या होता है आयतन विलयन का, एन क्या होता है मोल संख्या, आर होता है गैस स्थिरांक और टी आपका होता है तापमान। नहीं तो यहाँ पर मान रखेंगे हम लोग तापमान दिया हुआ हम लोग का कितना तापमान दिया हुआ है टी बराबर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो 27 प्लस 273 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका लगभग 300 केल्विन, लगभग क्या पूरा 300 केल्विन हो जाएगा। नहीं चलिए तो अब हम लोग को टी मिल गया, इसके बाद आपका क्या है विलयन का आयतन, अब यहाँ विलयन मान लेते हैं हम लोग कितना दिया हुआ आपका V बराबर आपका 100 मिलीलीटर ले लेते हैं, कितने मिलीलीटर 100 नहीं 100 ml ले लेते हैं तो 100 ml, अब इसको लीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.1 लीटर, कितना हो जाएगा 0.1 लीटर। अब प्यारे विद्यार्थियों अगर विलयन आपका कितना है 100 ml तो उसमें यूरिया की मात्रा 5%, यानी 100% में 5% यूरिया है तो 100% में 100 ml है तो 5% में 5 ml यानी कि 5 ग्राम, ml ग्राम के बराबर होता है, तो यहाँ W आपका हो जाएगा क्या प्यारे विद्यार्थियों 5 ग्राम, कितना ग्राम हो जाएगा 5 ग्राम। अब हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पर R का मान आपको पता है, नहीं R आपका गैस स्थिरांक है, R का मान आपका होता है कि यहाँ पर लिख लेंगे R का मान होता है 0.0821 आपका होता है, नहीं इतना मान होता है गैस स्थिरांक का। इसके बाद हम लोग को अब N के लिए W बटा M चाहिए तो W मिल गया, M निकाल लेंगे, M बराबर यूरिया, यूरिया का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, नहीं यूरिया का फार्मूला क्या होता है NH2CONH2, नाइट्रोजन कितने हो गए 2 तो एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 7 दूना के कितना हो जाएगा 14 प्लस हाइड्रोजन 2 और 2 4 तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का द्रव्यमान 4, अब कार्बन का कितना हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, अब इसे ऐड कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों तो कितना आएगा निकल करके आपका 6 और 2 8 और 4 12 और 4 16 के कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4 1 और 1 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 और 1 आपका 4, सही है ना 6 और 2 8 8 और 4 हो जाएगा 12 12 और 4 16 के कितना हो जाएगा 2, नहीं कार्बन का सही है, नाइट्रोजन का 7 सॉरी एक नाइट्रोजन का आपका यहाँ पर लिखे हम लोग 2 नाइट्रोजन का लिखना है, नहीं एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो यहाँ पर 14 दूना कितना हो जाएगा 28 प्लस हाइड्रोजन 4 गो है तो कितना हो जाएगा 4, कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। अब इसको ऐड कीजिए 6 और 2 8 और 4 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 के 0, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा 60 आ गया हम लोग को। अब यहाँ पर विद्यार्थियों आप को रख देना है, आसानी से मान निकल जाएगा, नहीं तो आरपी हम लोग को ज्ञात करना है तो अब यहाँ पर आपका निकालेंगे हम लोग तो पीवी बराबर एनआरटी तो वी एन मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, यानी इधर गुना में उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा भागा में, यानी पी बराबर हो जाएगा एनआरटी बटा क्या हो जाएगा वी, और P बराबर N के लिए W बटा क्या हो जाएगा M, नहीं और गुना V और बटा में R का गैस स्थिरांक आपका गैस हो जाएगा और तापमान दिया हुआ है। अब यह मान रख देंगे W का मान कितना है 5 ग्राम, यहाँ रख दिए कितना 5, गैस स्थिरांक 0.081 गुना तापमान कितना है 300 बटा M कितना आ गया 60 और गुना आयतन कितना है आपका 0.1 ml तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1। अब इसे जब हल करेंगे प्यारे विद्यार्थी तो आपका मान निकल कर कितना आएगा, नहीं आप इसे हल करेंगे तो ये लगभग आपका मान निकल करके आएगा, नहीं
ये आपका मान निकल कर आएगा जब हल करेंगे तो, यानी कि इसे और हम लोग हल कर लेते हैं, नहीं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कर लेते हम लोग तो हो जाएगा यहाँ पर 5 तिहाई 15, नहीं यानी 1500 हो जाएगा, गुना 0.081 बट आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं होगा ना, 1 0 एकम 0 1 6 एकम 6, तो आपका पॉइंट के बाद यानी 60 यानी कि आपका 6 बच जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो आपका क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों 1500, नहीं और यहाँ 2 जीरो खत्म हो जाएगा तो 15 गुने आपका हो जाएगा कितना 8 पॉइंट क्या बचेगा आपका 1, 8.1 बच जाएगा ना जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, और बटा में 6, और इसको जब हल करेंगे तो आपका लगभग 20 पॉइंट निकल के आएगा आपका 525, नहीं इसका मान कितना निकल कर आएगा 20.525, समझ गए नहीं, यानी लगभग 20.53 के बराबर। तो इसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है आप लोग को नहीं।